राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सफला एकादशी का व्रत कब है और उसका पारण समय, महत्व, कथा सब जानते हैं। सफला एकादशी का महत्व और इस बार सफला एकादशी कब रखी जाएगी। सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 को रखी जाएगी और जो इसका पारण का समय होगा 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक रहेगा। सफला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसको व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसकी क्या विधि है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और कृपया करके सब विधान पूर्वक से मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण है और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, तो उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय है। इसका महत्म और महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। हे भक्तवत्सल, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी का व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इससे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। तो हे राजन, द्वादश युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सफला एकादशी के व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था और उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। तो वह महापापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा भी किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लग गया और कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया और दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म करता। तो कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। तो नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे, क्योंकि वो राजा का पुत्र था। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सम्मान पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की, और उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। तो इस वन को
लोग देवता की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। तो कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई और वो गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में भी सामर्थ्य नहीं था, असमर्थ रहा। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तो उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि के दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई 11 वाले दिन, और उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय हो, भगवान की जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं पिता वन के रास्ते चले गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा और उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री हरि नारायण जी के परम भक्त हो गए। तो वृद्ध होने पर भी वे भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत के समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है अतः उसे मुक्ति मिलती ही मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि नारायण की जय हो। सफला एकादशी का पारण का जो समय है सुबह 7:12 से 9:16 तक रहेगा। 27 दिसंबर को पारण होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। साथ ही साथ में लाडले का भोग भी तैयार हो चुका है। भोग आप भी अपने लाल जी को इसी प्रकार से दे सकते हैं। इनका सुबह का ये जो बाल भोग है, लाल को पहले मैंने उठा दिया था तो उठा के उन्हें पहले हम बाल भोग दे देते हैं ताकि सुबह एकदम से उठाया नहलाया नहीं था अभी और खाने नाश्ते की तैयारी हो गई थी। तो हमने उनके लिए बनाया चीला और देख सकते हो चीला आराम से बेचारा कितना अच्छे से बन रहा है और उसे पता है चीले को भी कि मुझे जाना है भोग प्रसादी में, तो वो भी बेचारा अच्छे से बन जाता है। तो लाल जी को सुबह सुबह में दूध और चीला इस प्रकार से भोग प्रसादी में दिया है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कथा कैसी लगी और आप अपने लाला को भोग प्रसादी में सुबह बाल भोग में क्या देते हो। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।